तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 50 दिन 50 मैराथन को लेकर। तो देखिए 50 दिन 50 मैराथन, ठीक है, एक इमोशन है। ठीक, इस इमोशन के साथ मैंने शुरू किया है। जैसे कि हम बात करते हैं पहले 60 दिन 60 मैराथन को लेकर, तो आपको भी पता है कि आज भारत में कई सारे इंस्पेक्टर्स उस अकेले सीरीज से बने हैं और बन रहे हैं। हर वीडियो की व्यूज़ अगर हम देखें तो 5-5 लाख 4-4 लाख करके हर वीडियोज़ की उसमें व्यूज़ हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट भी है। उसी तरीके से आपकी डिमांड थी कि सर एक स्पेशल सीरीज़ आए नए पैटर्न पर जो आधारित हो, जिनमें नए तरह के सवाल हों और सब कुछ एक तरीके से नए सिरे से शुरू किया जाए। तो इसी वजह से हमने शुरू किया 50 दिन 50 मैराथन और आज इसकी पहली क्लास है। पहली क्लास हमने डीआई से क्यों शुरू की वो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि सर आप अपना फेमस टॉपिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, या फिर अरिथमेटिक के किसी टॉपिक से शुरू कर सकते थे, तो डीआई से ही क्यों शुरू किया? कारण मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आपने अभी सीजल का पैटर्न देखा कि सीजल के पैटर्न में कैसे परिवर्तन हुआ, और इस पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपने देखा है कि अरिथमेटिक में आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरे भाई अरिथमेटिक में आपके मैथ्स के आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका प्री का आपका एक तरीके से वेटेज है। और अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका मैथ्स का 30 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इन 25 क्वेश्चन में आपको भी पता है कि हर बार 4 क्वेश्चन जो होता है वो डीआई का फिक्स होता है, और मेंस में 30 क्वेश्चन है, तो ऐसा है नहीं कि डीआई का वेटेज कम होगा। डीआई का वेटेज नॉर्मल है, 4 क्वेश्चन मिनिमम चाहिए ही चाहिए, यानी लगभग 8 सवाल। और ये अगर 8 क्वेश्चन की अगर आप देखोगे ना परसेंटेज 55 सवालों में, तो 14 दशमलव समथिंग यानी 15% का अकेला ये वेटेज मेरे भाई ये चैप्टर रखता है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, चलो वेटेज तो 15% का रखता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15% में तो अरिथमेटिक के 3-4 चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15% जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें, या ये 8 सवाल जो हैं, ठीक है, इसकी वेटेज बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है कि इन 8 सवालों में बच्चा मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर 2 से 3 सवाल अटेम्प्ट ही कर पाता है। मेंस में तो ऐसा होता है कि बाकी सवालों के चक्कर में डीआई को छोड़ना पड़ता है। डीआई के साथ एक फोबिया यहाँ पर ये भी हो जाता है, भाई डीआई है, हमसे नहीं होगा। डीआई को आप ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सारा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो लास्ट में हम डीआई को ट्रीट करेंगे। जबकि देखिए असली गेम यहीं से होता है। आप उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है। यार अगर एक बात बताओ, ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो दूसरों को भी तो आती है, प्रॉफिट लॉस आपको आता है तो दूसरों को भी तो आता है, फिर आप उनसे कंपटीशन में आगे कैसे बढ़े, मुझे बस ये बताओ। यानी आप उनको कंपटीशन में पीछे तो तब छोड़ोगे ना जब आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा जो दूसरों को नहीं आता है, जिनमें आप गेम करना जानते हो जो दूसरे नहीं जानते, तो वो गेम आप यहाँ पर डीआई के इन 8 क्वेश्चन से करने वाले हो। इसके बाद जो दूसरा गेम हो सकता है वो ज्योमेट्री में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार कम हुए हैं, तो कम हुए हैं तो ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि आपके क्वेश्चन के कम होने से कंसेप्ट कम हो जाएंगे, बल्कि कंपटीशन और खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते थे, 100 सवालों में हम ज़्यादा क्वेश्चंस दे सकते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन कम है, तो इसको और ज़्यादा टफ करने की कोशिश की जाएगी, इसका लेवल और इंक्रीज करने का कोशिश किया जाएगा। और इसका लेवल इंक्रीज करने का मतलब डीआई के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना हो जाएगा।